टीना और मीना आपके लिए लेके आई हैं परदेस का रिकैप और रिव्यू। जी हम करेंगे क्विक रिकैप एपिसोड 21 और 22 का। व्हाट इज दिस भी लेके आए हैं और तबसरा और निबाज मदर भी करने वाले हैं, सो प्लीज कीप ऑन वाचिंग टिल द एंड। जी ड्रामे के शुरू में ही जब एमन और इबाद घर वापस आते हैं, अपने भाई जैद को हॉस्पिटल में छोड़ के, तो चाचू उन पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि पता नहीं उन्होंने रात कहाँ गुजारी। और यहाँ पे एमन तो बेचारी हैरान की हैरान रह जाती है और ऊपर से थप्पड़ भी मारने लगते हैं उसके आसिम चाचू। तो हाथ रोक लेता है बात। यहाँ पे जुबैदा बेगम बोलती हैं कि भाई प्लीज़ तुम आज रात चले जाओ, कल अपनी माँ को इज्जत से लेके आना, तो मैं अपनी एमन को रुखसत कर दूंगी। यहाँ पे वो एमन से बात करती है तो एमन यहाँ पे उनसे किची किची और नाराज नजर आती है। इबाद अपनी माँ को मना के ले आता है और उसे अपने घर ले जाता है। नौशी बेगम बाज नहीं आई, एमन के जाते साथ ही ताने सुनाने लगी। तो यहाँ पे पहली दफा बोल ही पड़ी जुबैदा बेगम खुल के कि अब मैं अपनी बेटी के खिलाफ कुछ नहीं सुनूंगी। और हमने देखा जैद अपनी माँ को जो है ना वो कहता है कि मैं अब आपका ख्याल रखूंगा अपने अब्बा जान के मरने के बाद। और ये दोनों जब घर वापस जाते हैं तो इनका कुछ खास इस्तकबाल नहीं होता और ये दोनों जो हैं वो उनको शीमा अपा के भी तल्ख सवालों के जवाब देने पड़ते हैं। और दोनों फिर क्या करें, फिर बेचारे डिनर करने जाते हैं। वापस आते हैं तो अम्मा जी कहती हैं हाँ तुम दोनों अलग अलग कमरों में सोओगे जब तक के बाद कुछ बन नहीं जाता। अगले ही दिन बेचारी खाना बनाती है तो सास साहब आके कहती है मुझे इम्प्रेस मत करो। तो वो कहती है नहीं मैं तो अपनी टाइम पास करने के लिए खाना बना रही हूँ, आपको इम्प्रेस करने के लिए नहीं। गुड जवाब। और देखा हमने कि नौशी जो है वो अपने बेटे से हैरान है क्योंकि उसका बेटा जो है वो जाना चाह रहा है अमेरिका। दोनों मियाँ बीवी हैं तो लालची, अब वो चाहते हैं कि अपने बेटे को बाहर भेज कर डॉलरों में ऐश करें और वो उनके पास भेजने के लिए पैसे नहीं, तो नया प्लान बनाते हैं कि हम ये वाला घर बेच देते हैं और अब ये फरमाइश वो पेश करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में अपने घर वालों के। जी, रीना, व्हाट इज़ दिस में हम बात करेंगे कि ज़ुबी जो हैं, वो सारी उम्र तो चुप रहीं और फिर उन्होंने नोशी को बातें सुनाई जैसे ही एमन घर से गई रुखसती करके। भई, जब आसिम एमन पे गलत-गलत इल्ज़ाम लगा रहे थे कि तुम सारी रात पता नहीं कहाँ रही हो और सब कुछ इतनी अजीब-अजीब से बातें कर रहे थे, तब तो ये दाँतों में ज़ुबान बना के बैठी रहीं, कुछ भी ना बोलीं। तब अपनी बेटी की दफ़ा में कुछ बोलना चाहिए था। जब उनकी रुखसती हो गई तब भी उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। हाँ, जब वो घर से चली गईं तब वो नौशी को बातें सुनाना शुरू हो गईं कि मैं अपनी बेटी के बारे में कोई बात बर्दाश्त नहीं करूँगी। भई सारी उम्र आप चुप रहीं, हमें ये बात नहीं समझ आई। भई व्हाट इज़ दिस? अब हम कर लेते हैं तबसरा और इबाद मदर। इबाद की वालदा जो है वो कुछ वियर्ड एक्ट कर रही हैं। आप लोग सोच रहे होंगे जैसा कि आप लोगों ने देखा कि उन्होंने एमन को बड़ी मुश्किलों से एक्सेप्ट किया है। चलो ये तो बात समझ आती है कि अजीब-सा आपका बेटा एकदम से शादी कर ले। लेकिन फिर उन्होंने इन दोनों को कहा कि अलग-अलग कमरों में रहना है और फिर उनका एमन के साथ बहुत रूड बिहेवियर है। एक्चुअली सास जो हैं वो सारी उम्र बेचारी दबी रहीं अपने सौतेले बच्चों से, क्योंकि वो एज़ अ सेकंड वाइफ इस घर में आई थीं और वो उनकी बातें बर्दाश्त करती रहीं और अब उनको अपनी बहू की वज़ह से वही सेम बातें बर्दाश्त करनी पड़ रही हैं। और वो चाहती थी कि उनका बेटा कुछ बन जाए, पढ़ लिख जाए, किसी अच्छी जॉब पे लग जाए और उनको इधर से निकाले। लेकिन अब तो वो यहाँ पे फँस गई हैं एमन की वज़ह से, इसलिए सारा गुस्सा जो है वो एमन पे निकाला जा रहा है। Thanks for watching. Please don't forget to like, comment and subscribe. Allah Hafiz.